Hello everyone. So again, welcome back to my channel. My name is Kaushiki Mishra, and in this video, I am going to tell you about how to solve MCQs or basically a MCQ strategy video. This is तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अबाउट फिजिक्स स्ट्रेटेजी लास्ट 15 और 17 डेज की, तो उसमें सबसे पहले तो आई डोंट इट डजेंट रियली मैटर कि उसमें उसको कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं। अगर उसको 5 लोग भी देख रहे हैं, उसमें 5 व्यूज भी आ रहे हैं और वो 5 लोग भी उस वीडियो से अफेक्ट हो रहे हैं, उनको वो वीडियो हेल्पफुल लग रही है, देन आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। सेम विद दिस वीडियो, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर 4 लोग भी देख रहे हैं और उनको ये हेल्पफुल लग रही है तो आई एम ग्रेटफुल। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले एमसीक्यू स्ट्रेटेजी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेक्शंस में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मतलब कहाँ से करनी, क्या करें एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद मैं आपको 2 मेथड ऐसी बताऊंगी कि इन केस अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता है, अभी न्यूमेरिकल वाली चीज के लिए फॉलो नहीं होगा, वो अपन आगे चल के बात करेंगे। तो इन केस अगर आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है तो मैं आपको 2 ऐसी मेथड बताऊंगी कि जिनसे आपके एमसीक्यू सही हो सकते हैं। एंड देन हम बात करेंगे कि आपको पेपर में, एग्जाम टाइम में कब एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, मतलब स्टार्टिंग में करना है या लास्ट में करना है और कितना टाइम देना है। एंड लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या एक मिस्टेक की थी और फिर जिसको मैंने सुधारी। तो मतलब 10th में मैंने वो मिस्टेक की थी, फिर मैंने 12th में उसको सुधारी, तो मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। मेरे एमसीक्यू जहां पहले 11 भी गलत हो जाते थे, अब मेरे मुश्किल से 3 या 4 गलत होने लगे थे 12th क्लास में। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो आवर फर्स्ट सेक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यू सही होने का क्या है। देखो, जो केमिस्ट्री, इंग्लिश में इतने आते नहीं है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड ही आते हैं। केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, और मैथ्स में भी अगर एक आध थ्योरी वाले आते हैं कि इस सेट को क्या, ऐसे कोई भी। तो इन सब में जो भी थ्योरी वाला पार्ट है उनके लिए आई विल रिकमेंड कि आप थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि एमसीक्यू सिर्फ न्यूमेरिकल और या सिर्फ ऐसे बहुत लेंथी नहीं आते हैं। अगर 20 एमसीक्यू आपको आ रहे हैं तो उसमें से 5 या 6 ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट थ्योरी से आ जाते हैं, या तो किसी का नाम बताना रहता है या वो कुछ नेम ऐसा कुछ होता है, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन का नेम ऐसा कुछ आ जाता है। तो आपके 5-6 तो ऐसे ही आते हैं, तो आप उसके लिए थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स में भी जो भी थ्योरी वाला थोड़ा सा रहता है, आप उसके लिए अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद अपन आते हैं जो भी न्यूमेरिकल वाले आते हैं, न्यूमेरिकल या थोड़े से सॉल्व करने वाले, जैसे केमिस्ट्री में भी। ठीक है, इसके लिए व्हाट आई पर्सनली फॉलोड इज एमसीक्यू वाली वीडियोस जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगी। 50 एमसीक्यूज, 60 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज, ऐसी वीडियोस जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। आप किसी भी टीचर की देख सकते हो। इफ यू वांट कि मैं कोई पर्टिकुलर टीचर की प्लेलिस्ट या वीडियो प्रोवाइड करूं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो कर दूंगी। तो आप ऐसे जो भी वीडियोस रहती है एमसीक्यू की, उनको करो और फिर उनको सॉल्व करते जाओ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ बस वीडियो लगाओ और करते जाओ। मैं आपको बताती हूँ इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो जो वो टीचर होते हैं, जैसे मैंने भी जब की थी, तो वो जो टीचर एमसीक्यू जो सॉल्व करा रहे होते हैं वो आपको शॉर्टकट्स बताते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए ही, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। जैसे कि मैं क्या करती थी, पहले मैंने ऐसा की थी कि मैं एमसीक्यू वाली वीडियो अगर लगाती भी थी तो मैं खुद से करती रहती थी, बहुत लंबा लंबा सॉल्व, फिर आंसर तो मेरा आ जाता था पर ऑब्वियसली मुझे टाइम लगता था। और वही मैं अगर उस टीचर की फिर चला के देखती थी तो वो बहुत ऐसे जल्दी कर देता था, उनके पास कुछ ट्रिक होती थी, वो बताते थे कि अरे आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, आप इसको यहाँ लगा दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा करके। तो ये चीज आपको वो टीचर्स बता देंगे, तो आप, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप वो वीडियोस देखो और आपको वो शॉर्टकट्स या जो भी शॉर्ट फॉर्मूला वगैरह जो भी वो बताएंगे आपको उन्हें याद रखना है। मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कहीं कहीं लिख ली थी, जैसे ऐसे रैंडमली लिख ली थी। मैंने कहीं कोई कॉपी में लिख लिया वो क्वेश्चन जहाँ पे है उसी के ऊपर लिख लिया, ऐसे कुछ भी कि अगर इसका एमसीक्यू बना तो ये ऐसे करना है, मतलब ये वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे मैंने कहीं कहीं लिख ली थी। और आपको भी वो शॉर्टकट या जो भी उन्हें फॉर्मूला बताया है डायरेक्ट, या कोई फॉर्मूला था उसको कुछ तोड़ मोड़ के 2 फॉर्मूले वो करके एक ऐसा छोटा सा फॉर्मूला ला रहे हैं, जिनको अगर आपने डायरेक्ट वो एमसीक्यू में रखे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे जो भी फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टकट जो भी है, आपको उनको याद करके रखना है, लिख के रखना है। ये हो गई एमसीक्यू की बात। और बेसिकली जो ये वीडियोस रहती है इसमें वो पीवाईक्यूज भी करा देते हैं। एनसीईआरटी में तो वैसे भी एमसीक्यूज नहीं रहते, तो जितने पॉसिबली बन सकते हैं कुछ एनसीईआरटी के अंदर के ऐसे, तो आप वो कर सकते हो। एक मैंने बुक फॉलो की थी, फिजिजिटाल करके, PHYGITAL, हाँ, वो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताई हूँ, आप वीडियो जाके देख लेना, फिजिक्स स्ट्रेटेजी जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी। वो बुक को मैंने थोड़ा सा फॉलो की थी, पूरी तो सॉल्व नहीं की थी, पर उस बुक में एनसीईआरटी की लाइन से उठा के एमसीक्यूज थे। तो मैंने कुछ चैप्टर्स की, शायद स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स की मैंने वो बुक को फॉलो की थी, मतलब सॉल्व की थी उस बुक के क्वेश्चन, पर मुझे वो काफी सही लगी थी, क्योंकि उसमें आपके एनसीईआरटी के डायरेक्ट उठा के थे। अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। मैंने भी उसको मिड जनवरी या जनवरी एंड में ही मैंने वो बुक को देखी थी, तो मेरे पास ऐसे कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने बस 1-2 चैप्टर की उसको कर ली थी, पर वो काफी सही है। वो बुक भी आप देख लेना, मैंने वो वीडियो में बताई, मैं उसकी लिंक भी दे दूंगी। तो फिर आप ऐसे कोई बुक ले सकते, लेना नहीं है, मतलब अभी तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी लेने का। अगर जनवरी भी होता ना, मिड जनवरी, तो भी आप लेते तो ठीक है, कुछ बेनिफिट होता वो, पर अभी बुक
मतलब अगर आपका सब कुछ हो गया एकदम रैप अप करने पे आप आ गए हो तो फिर आप बुक फिर भी ले सकते हो, पर वो तब लोगे जब आपको सिर्फ आप बुक से ही करना है। जैसे अगर आपने सैंपल पेपर दिए तो अगर आपको अब सिर्फ सैंपल पेपर ही करना है, बाकी पढ़ के हो गया, तो उस केस में लो, ठीक है। तो हाँ, मैंने वो बुक ली थी। आप वो बुक का पीडीएफ वगैरह देखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ऐसा नहीं आप यूट्यूब वीडियोस में सर्च करोगे 50 एमसीक्यूज या 60 एमसीक्यू, जो भी एमसीक्यू की वीडियोस चैप्टर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी टीचर्स ने डाल रखी है यूट्यूब में, तो आप उसको फॉलो कर लेना। ये हो गई एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करना है उसकी बात, ठीक है। आपको घर में ये करना है, बस एमसीक्यू करते जाना है, शॉर्ट ट्रिक्स जो भी वो है वो याद करना है, और थ्योरी वाले जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए आपको आपका थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, जो कि है मेथड। इफ इन केस अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं बन रहा है, तो इसके लिए अपनी सबसे पहली मेथड है ऑड वन आउट। आप सब जानते हैं, दोनों मेथड आप जानते हैं, फिर भी मैं मेंशन करूंगी क्योंकि मैं भी ये करती थी। तो सबसे पहली मेथड है ऑड वन आउट। जैसे कि अब ये एमसीक्यू में तो हो नहीं पाएगा, मतलब न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सारे ही नंबर दिए होंगे, आप कैसे ही वो करोगे कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नंबर नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो जो भी ऐसे वाले आएंगे वर्ड्स के लिए या ये वाले, ठीक है। ऑड वन आउट इन द सेंस आप हमेशा देखना ऐसा होता ही है कि 4 ऑप्शंस में से 3 मिलते जुलते रहते हैं और एक थोड़ा सा अलग होता है। अब वो अलग आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और इतना आपको समझ आ ही जाएगा कि ठीक है ये थोड़ा सा अलग है। तो जो मोस्टली अलग थोड़ा सा रहता है वही जनरली आंसर होता है। अब ऐसा भी होता है, जो मैंने पर्सनली फील की हूँ, कि 4 एमसीक्यू में 2 थोड़े से सिमिलर होते हैं, और ये 2 जो होते हैं इसमें एक तो बिल्कुल ही अलग होता है और ये भी अलग होता है, पर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनसे मिलता जुलता हुआ होता है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो सबसे अलग वाला होता है मोस्टली वही आंसर होता है, और अगर ऑल ऑफ द अबव है तो मैंने देखी होगी जनरली ऑल ऑफ द अबव भी आंसर होता है, मतलब मोस्टली होता ही है। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिर वो 3 ऑप्शंस उससे कनेक्टेड लग रहे हैं, तो कनेक्टेड इन द सेंस, ठीक है, आपको आंसर नहीं पता कि उसका क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको इतना पता है यार ये वाले तो होते हैं, बाकी 2 का पता नहीं, पर अगर आपको वो उससे कनेक्टेड लग रहे हैं तो आप ऑल ऑफ द अबव के लिए ही जाओ, क्योंकि मोस्टली मैंने देखी हूँ कि ऑल ऑफ द अबव ही होता है आपका आंसर। तो ये हो गई ऑड वन आउट मेथड, कि जो भी आपका थोड़ा सा अलग होता है वही आपका जनरली आंसर होता है। दूसरी होती है एलिमिनेशन मेथड, जो मैं ये दोनों फॉलो करती हूँ, ठीक है, टू बी रियली ऑनेस्ट मैं ये दोनों फॉलो करती हूँ और मेरे सही भी हो जाते हैं। ये तुक्का नहीं होता है, ये बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है, इसको तुक्का नहीं बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको एलिमिनेट करने होते हैं वो ऑप्शन। जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से आप 2 टर्म्स को जानते हो, मतलब आपको इन दोनों टर्म्स के तो मतलब पता है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, और ये दोनों इसका तो आंसर नहीं है, तो आप उनको पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा उस क्वेश्चन से ज्यादा रिलेटेबल या ज्यादा कनेक्टिविटी है, या क्या फिर थोड़ा सा दिमाग जो आपने कहीं से भी पढ़े हो वो सब लगा के आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना होता है। एलिमिनेशन इन द सेंस की, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ये मैंने इस चैप्टर का पढ़ी हुई तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तो मुझे पता है, इसका मतलब ये तो नहीं होता जो क्वेश्चन ने पूछा है, इसका मतलब। और फिर तीसरा वाला एमसीक्यू ऐसा है कि जो आपको लग रहा है कि यार इसका तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो हटा दो, और फिर बचा जो एक जिसका मतलब आपको पता भी नहीं होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत फायदेमंद होती है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। सेम गोज फॉर ऑड वन आउट मेथड भी, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा अलग है थोड़ा सा, और कौन से 3 थोड़े से रिलेटेबल हैं। ओके, तो ये हो गई 2 मेथड्स के बारे में बात। अब मैं लास्ट में अब थर्ड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब एमसीक्यू सॉल्व करना है पेपर में, ठीक है। व्हाट आई पर्सनली डू इज, मतलब जो मैं पहले करती थी और अभी मेरा कोई ऐसा एग्जाम नहीं था, बट अभी भी अगर हो तो मैं यही फॉलो करूंगी। जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं ना क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, उसमें आप स्टार्टिंग के 10 मिनट एमसीक्यू करो और एमसीक्यू सॉल्व कर दो। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो तुरंत ही बन जाते हैं, तो वो शुरू के 10 मिनट में मैं एमसीक्यू पढ़ना शुरू करती थी, एक दो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जो मेरे को न्यूमेरिकल वाले लगते थे उनको तो मैं छोड़ देती थी। अगर ऐसा कि हाँ इनको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से वैल्यूज वगैरह देख के, उनको मैं छोड़ देती थी। और जो ऐसे डायरेक्ट थ्योरी वाले थे, जो खट से एकदम सॉल्व हो जाते थे या ऐसे वाले, वो मैं तुरंत ही कर लेती थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि वो जो शुरू के 10 मिनट होते हैं उसी में मैं अपने 6-7 एमसीक्यू कर लेती थी। 6 तो कर ही लेती थी, मतलब 6-7 ही, हाँ। तो वो स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही मैं अपने 6-7 एमसीक्यू को कर लेती थी। इससे फायदा ये होता है कि आपके तो एक तो एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, और जनरली बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि यार पेपर इतना लेंदी था कि एमसीक्यूज के लिए टाइम नहीं मिला, एमसीक्यूज छूट गया, ये वो सारी चीजें होती है। तो एटलीस्ट सारे ना छूटे, आप कम से कम 6, 5, 7 कुछ तो कर दो, आपके सारे ना छूटे, ठीक है। तो मैं ऐसा करती थी कि शुरू 15 मिनट जो रीडिंग टाइम था उसमें शुरू के 10 मिनट मैं एमसीक्यूज कर लेती थी, या 8 मिनट, मतलब शुरू का कुछ टाइम में शुरू के एमसीक्यूज ही करती थी। उसके बाद में मेरा पूरा पेपर हो जाता था। तो लास्ट के 20 से 15 मिनट, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो 20 मिनट, वरना मैं बोलूंगी लास्ट के भी 15 मिनट, आप 15 से 20 मिनट कुछ भी कर सकते हो, आप लास्ट के भी 15 से 20 मिनट एमसीक्यूज के लिए बचा के रखो। अगर इनकेस आपका पेपर बहुत लेंदी है या आपने बीच में कुछ भी गलती कर दी और आपका पेपर नहीं हो पा रहा है, तो भी लास्ट के 15 मिनट ही बोली मैं, 10 तो एकदम एकदम मिनिमम के उत्ते तो रखना ही है। तो आप लास्ट के 15 मिनट एमसीक्यू को ही दो। जैसे अगर आपका पेपर छूटने वाला है तो ठीक है आप पूरा करते रहो। अगर 3 बजे पेपर खत्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो 2:50 तक आप पूरा करते ही रहो। फिर जो लास्ट के बचे हुए 10 मिनट है उसमें फिर आप एमसीक्यू की तरफ चले जाओ। जो आपका वो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा छोड़ दो और फिर आप एमसीक्यू की तरफ चले जाओ। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अब फोर्थ सेक्शन जो था कि मैंने क्या गलती की थी। मैथ्स का मेरा एग्जाम 10th क्लास का बोर्ड्स का, मेरा पेपर अच्छा गया नहीं, मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था। मैं एकदम सेटिस्फाइड नहीं थी मेरे पेपर से, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने गलती करी हूँ। और वो गलती क्या थी कि मैंने लास्ट के 10 मिनट में पूरे 20 एमसीक्यू सॉल्व करने गई थी। मेरे पास सिर्फ लास्ट के 10 से 12 मिनट बचे थे और पूरे 20 एमसीक्यूज मेरे साथ 20 ही आते थे ना मैथ्स में क्लास 10 में, मुझे याद है पूरे 20 एमसीक्यू मेरे सामने पड़े थे और मुझे वो सबको सॉल्व करना था। और मतलब मैं क्या बताऊं। और फिर जब मैंने चेक करी
मेरे लेजिट शायद 11 एमसीक्यू या 11 या 12 एमसीक्यू मेरे गलत थे। लेजिट मेरे 11 या 12 एमसीक्यू गलत थे। और ऐसा नहीं कि मुझे आते नहीं थे या ये वो, मैं बाहर आके देख लूँ शिट इसमें मैंने ये जल्दबाजी के चक्कर में शिट मैंने इसमें ये नोटिस नहीं करी, शिट यार मैंने इतना तो सही कर दी पर ये एक चीज गलत कर दी, शिट मैंने वैल्यू, ये चीजें हुई थी मेरे साथ। और लेजिट मेरे 11 मार्क्स पूरे उसमें गए थे। तो मेरे 85 आए थे 10th क्लास में, 11 मार्क्स तो मेरे पूरे एमसीक्यू में गए थे। और एक 4 मार्क्स का मेरा, 4 या 3 मार्क्स का, शायद 12 एमसीक्यू गलत थे और 3 मार्क्स का मेरा एक क्वेश्चन गलत था जो उससे आया था। वो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा वाला जो भी चैप्टर था, वो लाइन वाइन बनाने वाला, तो मेरा उससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी और बहुत ज्यादा रिग्रेट की थी। और मुझे तुरंत ही रियलाइज हो गया था पेपर करते टाइम ही कि मैंने पेपर को लंबा खींच दी हूँ, क्योंकि मेरा ना एक क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगा दी थी। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि मैंने वो ज्यादा टाइम लगा दी हूँ और मेरे पास एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं बचेगा। और वही हुआ मेरे लिए, मेरे पास एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं बचा और मैंने लेजिट 11 से 12 क्वेश्चन गलत कर दी। कट टू इन क्लास 12 मेरा मैथ्स में सिर्फ एक एमसीक्यू गलत था शायद, या सिर्फ दो एमसीक्यू गलत थे। हाँ सिर्फ दो नहीं यार, सिर्फ एक या दो एमसीक्यू गलत थे मेरे। और जो मेरे प्री बोर्ड वगैरह भी होते थे उसमें भी मेरे मैक्स टू मैक्स 3 एमसीक्यू गलत होते थे, और बहुत ही ज्यादा है तो 4 से ज्यादा एमसीक्यू मेरे गलत ही नहीं होते थे। यही चीजें मैंने फॉलो की थी, ये ऑड वन आउट। और ये वाला सबसे मेन था, मेरा कोई भी पेपर हो, बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो मेरा, मैं यही करती थी। वो शुरू का जो रीडिंग टाइम मिलता था उसमें एमसीक्यू करती थी और आखिरी में 20 मिनट देती ही थी एमसीक्यू को, ताकि वो गलती में से दोबारा कभी ना हो, और होपफुली वो कभी हुई भी नहीं है। सो या आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग आई वांटेड टू। अगर स्टिल कोई डाउट्स है या आपको कोई सेक्शन क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आप पूछ सकते हो। और एमसीक्यू पीवाईक्यू के एमसीक्यूज मतलब मुझे ऐसा याद नहीं है कि ऐसे पर्टिकुलर टीचर ने कोई वीडियो बनाया हो कि ठीक है पीवाईक्यूज एमसीक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यूज आए हैं वो, मैं तो बस एमसीक्यू वाली वीडियोस ही फॉलो कर लेती थी। बाकी जो भी होगा आप कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी स्ट्रेटेजी चाहिए वो भी बता देना। मैं इंग्लिश का सोच रही हूँ, बट लेट मी नो व्हाट यू वांट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।